प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल। जी स्टूडेंट, इसमें जी आपके पास एक ग्रुप है और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ना मेंशन हो कि आप ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है या अंडर एडिशन है, तो ऑब्वियसली दिस सेट इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। आपने ग्रुप ले लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसका कोई भी एलिमेंट है ए। अगर जी ग्रुप है, इट्स मीन के ए इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। तो फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव करना है कि ए और ए इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है। इट्स मीन यू हैव टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है ओके। हमने क्या करना है, हमने ये लेट कर लेना है कि m जो है वो a का ऑर्डर है, एक नंबर m है वो a का ऑर्डर है, और मैं प्रूव कर दूंगी कि m ही a इनवर्स का भी ऑर्डर होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या किया है, सपोज एक एलिमेंट है g का और g ग्रुप है। इट्स मीन कि a इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप g। m आपके पास ऑर्डर है अगर a का, इफ m इज ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ से हमें क्या पता चला, a पावर m किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ये हमने डेफिनेशन यूज की है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। अगर m a का ऑर्डर है, इट्स मीन कि आप जब a की पावर m लेंगे तो आपको आइडेंटिटी आंसर मिलेगा। यहाँ से आप देखें a पावर m, आप a की डिफरेंट पावर्स लेते जाएंगे तो आपको जहाँ पर आपको आइडेंटिटी मिलेगा तो आप वहाँ पर स्टॉप कर देंगे, और उस टाइम जो आपने पावर ली होगी दैट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब इट्स मीन a पावर m इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप जी, ठीक है। यहाँ से हमें अगर a पावर m g का एलिमेंट है, इट्स मीन a पावर माइनस m भी g का एक एलिमेंट होगा। इफ एंड ओनली इफ के साथ हम इसको प्रूव करेंगे, और मैं दोनों साइड को a पावर माइनस m से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगी। a पावर माइनस m डॉट a पावर m इज इक्वल टू a पावर माइनस m डॉट e। ओके जी स्टूडेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। सो ये क्या आ जाएगा, a पावर माइनस m प्लस m, a पावर जीरो, और किसी भी टर्म की जब आप किसी भी एलिमेंट की जब आप पावर जीरो लेते हैं दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से आपके पास इक्वल आ जाएगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। और जब आप इसको a पावर माइनस m को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a पावर माइनस m ही मिलेगा। ओके जी, कल मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि a पावर माइनस m होता है विच इज इक्वल टू a पावर माइनस 1 की पावर m, ठीक है। यानी कि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैं यूज़ करूँगी कि e इज इक्वल टू a पावर माइनस 1 की पावर m, ठीक है। अभी हमें यहाँ से क्या पता चला कि आप a इनवर्स की जब आप पावर m लेंगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारे पास आया था e इज इक्वल टू a पावर माइनस 1 और उसकी होल पावर m। यहाँ से हमें क्या पता चला कि अब m इज ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि m का कोई भी डिवाइजर a इनवर्स का ऑर्डर होगा। सो द ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज डिवाइजर k ऑफ m, यानी कि m का कोई भी डिवाइजर वो a इनवर्स का ऑर्डर होगा। मैंने इसको k कहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास k ऑर्डर है a इनवर्स का, इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं a इनवर्स की पावर आप k लेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि a पावर माइनस k विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। कल एक लास्ट लेक्चर में एक स्टेटमेंट बताई थी a पावर माइनस m और a पावर माइनस 1 पावर m, ठीक है।
पावर m की पावर -1, ये तीनों स्टेटमेंट्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मैंने यही स्टेटमेंट यहाँ पर यूज की है। a पावर -k इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप g, इट्स मीन a पावर k इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप g। तो आप दोनों साइड्स को राइट साइड से, यानी कि इन दोनों साइड्स को राइट साइड से आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं a पावर k से। a पावर k डॉ a पावर -k इज इक्वल टू e इंटू a पावर k, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, यहाँ से आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। और जब आपने a पावर k को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपको a पावर k मिल गया। तो ये देखिए हमारे पास यही डेफिनेशन थी ऑर्डर की कि आप लीस्ट पावर लें किसी भी नंबर की, अगर उस लीस्ट पावर पे आपको आइडेंटिटी आंसर मिल जाता है, इट्स मीन कि आपके पास दैट लीस्ट पावर इज द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ, हमने लेट किया था कि k कोई भी एक डिवाइजर है m का जो कि a इनवर्स का ऑर्डर है, और हमने क्या प्रूफ कर लिया कि a पावर k वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। इट्स मीन कि आपके पास यहाँ से एक ही सूरत में ये बात प्रूफ हो सकती है अगर k और m इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पर k और m इक्वल है, हमने लेट किया था कि k a इनवर्स का ऑर्डर है, इट्स मीन कि m भी k इनवर्स का ऑर्डर है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ से आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सो द ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज आल्सो m। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट क्या था, ऑर्डर ऑफ a एंड b इनवर्स a b आर इक्वल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या लेट करना है कि a का ऑर्डर, सपोज कर लें आप कि a का ऑर्डर m है, सपोज a बिलोंग टू g, एक कोई भी एलिमेंट है ग्रुप g का, और उसका ऑर्डर क्या है m पे, एंड m इज ऑर्डर ऑफ a। अगर m a का ऑर्डर है, इट्स मीन a पावर m किसकी इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, ठीक है। ओके जी, अब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है b इनवर्स a b। अब पहले आप इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड से b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा, b इनवर्स a पावर m इज इक्वल टू b इनवर्स e, ठीक है। और ये इफ एंड ओनली इफ के साथ चल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब आपने b से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो b इनवर्स a पावर m b इज इक्वल टू b इनवर्स e इंटू b आ गया। ओके जी, अब ये देखें आप, ये आपके पास दो एलिमेंट्स थे पहले, ठीक है। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है b से, इसको मैं लिख सकती हूँ इफ एंड ओनली के साथ b इनवर्स a पावर m b इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ग्रुप है ना, और ग्रुप में आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, b इनवर्स e इंटू b, ठीक है। ओके, नेक्स्ट b इनवर्स a पावर m b इज इक्वल टू e आइडेंटिटी है, इट्स मीन कि जब आप किसी भी एलिमेंट को e से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा, b इनवर्स b। तो यहाँ से क्या आ गया, b इनवर्स a पावर m b इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है जी स्टूडेंट्स। लास्ट स्टेप हमारे पास आया था कि इफ एंड ओनली के साथ b इनवर्स a पावर m b इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज b इनवर्स a b होल पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। या हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना था, तो जब आपने इस नंबर की पावर m ली है तो आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, इट्स मीन कि ये जो नंबर आपको गिवन है, ये जो एलिमेंट गिवन है b इनवर्स a b, इसका ऑर्डर भी m है। यही तो बात हमने प्रूफ करनी थी कि a और b इनवर्स a b का जो ऑर्डर है वो आपके पास सेम आता है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि द ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल, यानी कि अगर आपके पास जी अबिलियन ग्रुप हो इट्स मीन कि उसमें आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी, इट्स मीन ए बी और बी ए इक्वल है। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के केस में होता है। अब हमने क्या बताना है कि इन दोनों के ऑर्डर्स भी सेम होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सपोज कर लें कि ए बी का ऑर्डर एम है। ठीक है, सपोज ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम। ठीक है, ओके जी। फिर आप ए बी को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, बी इनवर्स बी इंटू ए बी। ठीक है, पहले मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, देन मैंने बी इनवर्स से भी मल्टीप्लाई कर दिया। इनके बी इनवर्स से भी आपको वैसे ही दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं तो आपको आइडेंटिटी ही आंसर मिलना है। देन मैंने क्या किया, देन हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ए बी बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, और ये ग्रुप जी है, इट्स मीन कि बी इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। और ग्रुप में आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, हम इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स बी ए इंटू बी के इक्वल। ठीक है, अभी हमने क्या लेट किया था कि ए बी का जो ऑर्डर है वो एम है, तो अब आप क्या करें, दोनों साइड पे इसकी पावर एम अप्लाई कर दें। ए बी पावर एम इज इक्वल टू बी इनवर्स ए बी इंटू बी होल पावर एम। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट देखिए आप, अकॉर्डिंग टू जो हमने लास्ट पार्ट प्रूफ किया था उसके अकॉर्डिंग हम ये पावर बी ए पे अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। बी इनवर्स बी ए पावर एम इंटू बी। ठीक है, ओके। हमने क्या कहा था कि ए बी का जो ऑर्डर है वो एम है, इट्स मीन ए बी होल पावर एम किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स बी ए पावर एम इंटू बी। ओके, हमने क्या प्रूव करना है कि बी ए का ऑर्डर भी एम है। अगर यहाँ से ये बी इनवर्स और ये बी खत्म हो जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बी इनवर्स खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स को बी से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस बी को खत्म करने के लिए हमें बी इनवर्स को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जब मैंने ये भी खत्म करने के लिए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो बी ई, और ये भी खत्म करने के लिए मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये वो वाला बी इनवर्स है, विच इज इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स बी ए होल पावर एम बी इंटू बी इनवर्स। ओके, अब ये देखें बी ई ये बी के इक्वल आएगा, और आप जब बी को आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस है, तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू ये भी ऑलरेडी आइडेंटिटी हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। ठीक है, और बी ए होल पावर एम ये हमने प्रूव करना था, और ये बी इनवर्स ये भी आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारे पास ये सिंपल आ जाएगा बी ए होल पावर एम। अब बी ए की जब आपने पावर एम ली है तो ये भी आपके पास क्या आया है, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया है। इट्स मीन कि एम इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट बी ए। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या प्रूफ कर लिया है कि ए बी का ऑर्डर हमने एम लेट किया था और बी ए का ऑर्डर एम हमने प्रूफ कर लिया है। इट्स मीन कि दोनों का ऑर्डर आपके पास सेम है, और यही हमने प्रूफ करना था कि द ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। जी स्टूडेंट्स, हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि जी आपके पास ग्रुप है और जी का क्या है, आपके पास ऑर्डर इवन है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी कोई भी आपके पास एक इवन नंबर है। नेक्स्ट क्या है कि आप उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, यानी कि अगर आपके पास उस ग्रुप का ऑर्डर कोई भी इवन नंबर है तो जी का एक एलिमेंट एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। नेक्स्ट है लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स
बी एन एलिमेंट ऑफ ऑड ऑर्डर। ठीक है, अब जी ये ग्रुप है और एक्स का ऑर्डर क्या है, कोई भी आपके पास एक ऑड नंबर है। अगर x का ऑर्डर कोई भी एक ऑड नंबर है तो g में एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास x के इक्वल आ जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रही और हम बुक फॉलो कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आंसर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है ट्रू और फॉल्स एंड प्रॉपर रीजन देनी है आपने। एंड द फर्स्ट पार्ट इज अ ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, कि एक ग्रुप में वन से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकते हैं तो नहीं हो सकते। हमने ये बात प्रूफ भी की थी कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। ठीक है, इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि कैसे किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। नेक्स्ट है द नल सेट कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ ग्रुप। क्या कोई नल सेट कभी ग्रुप हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास वो ग्रुप, वो सेट जिसको आपने ग्रुप चेक करना है, दैट मस्ट बी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट है देयर मे बी ग्रुप्स इन विच द कैंसिलेशन लॉ फेल्स। यानी कि कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है कि जिसमें आपके पास कैंसिलेशन लॉज होल्ड ना करते हो। तो जी स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा ग्रुप होल्ड नहीं करता जिसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड नहीं करते। ये भी मैंने आप लोगों को प्रूव करवाया था कि हर ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट है every set of numbers which is grouped under addition is also a group under multiplication and vice versa। कोई भी सेट है जो अंडर एडिशन ग्रुप बना रहा है तो क्या नेसेसरी है कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाएगा? तो इसका आंसर नो, क्योंकि आप चेक करो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन आपके पास ग्रुप बनाते हैं, बट जब आप अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो तो 2 का इनवर्स क्या होना चाहिए, 1/2। ठीक है, इंटीजर्स में, बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। इट्स मीन के इंटीजर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट है द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ग्रुप बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स नहीं बनाते, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है वो आपके पास एसोसिएटिव नहीं है। यानी कि a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। सब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इट्स मीन आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। नॉन जीरो इंटीजर्स का जो ग्रुप है वो विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन ग्रुप बनाता है, नहीं बनाता। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सिमिलरली इंटीजर्स में विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी होल्ड नहीं करती, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन भी होल्ड नहीं करती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या है आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट है द सेट element into each element of a group there does not corresponds an inverse element। जी, क्या ग्रुप में ऐसा हो सकता है कि किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे? तो ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रुप हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, मस्ट है। तो ये भी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर corresponds only one inverse element। जी स्टूडेंट्स,
बिल्कुल, कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रुप हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इट्स मीन कि आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर कॉरस्पॉन्ड्स मोर देन वन इनवर्स एलिमेंट। क्या किसी भी एलिमेंट का ग्रुप में एक से ज़्यादा इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं? मीन्स अगर ग्रुप ए कोई भी एलिमेंट है जी का, ए इन्वर्स भी जी का में प्रेजेंट हो और वो ए का इन्वर्स हो, इसी तरह बी भी एलिमेंट हो जो जी में प्रेजेंट हो और वो ए का इन्वर्स हो। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये भी बात हमने प्रूफ की थी कि ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स है।